डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर जो कि के पी ठाकुर साहब लिखते हैं। उसका ये चैप्टर 5 है एक्सिलरी वर्ब्स, और उसी का ये एक्सरसाइज 8 का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद शुड और वुड, है ना। शुड मीन्स चाहिए और वुड मीन्स डायरेक्ट तो कुछ नहीं होता, ये मतलब आपको फ्यूचर के सेंस में गागेगी के अर्थ में जो है यह जो है हम लोग लेते हैं इसको। वैसे शुड का भी जो है वो गागेगी के अर्थ में होता है, वो शैल का पास्ट होता है। तो इसमें जैसा यूज होगा वैसा हम जानेंगे, एक एक सेंटेंस की मीनिंग भी हम लोग इसमें जानेंगे। और उससे पहले बताना चाहूंगा कि इससे पिछले एक्सरसाइजेज अभी सब बन चुके हैं। ऊपर अभी आपको आई बटन में एक लिंक नजर आ रहा होगा इसी बुक के इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 7 का। यदि उसे आपने नहीं देखा है तो देख ले, बाकी आपको आगे एक प्लेलिस्ट और आएगा ग्रामर का, उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, है ना, जैसे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं वे सभी के बुक्स के नाम से ही प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू कर लेते हैं। आई डैश डू दिस, क्या आई शुड डू दिस कहेंगे वुड हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन शुड बेटर है। कहेंगे वुड कैसे होगा? आई शुड डू दिस, मुझे यह करना चाहिए इस सेंस में, और यदि वुड कर देंगे तो मैं यह करूंगा। लेकिन तब है कि वुड तब लगाएं जब हमें क्लियर हो कि ये पास्ट है या कुछ ऐसा, इसलिए शुड लगाएंगे। वी डैश ओबे द लॉज, हमें कानून का पालन करना चाहिए तो शुड हो जाएगा। वुड का जो है ताते ती के और गागेगी के अर्थ में होता है, तो ऐसा नहीं कि मैं कानून का पालन करूंगा या करता, ऐसा नहीं, करना ही चाहिए। वैसे तो आप सबको पता होगा यदि यहाँ ऑप्शन मस्ट होता तो हम लोग मस्ट को रखते, क्योंकि एकदम निश्चित रूप से है। ठीक है, यू डैश कीप योर प्रॉमिस, है ना, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, यानी आपको अपना वादा निभाना चाहिए। अब यहाँ पर मस्ट, यहाँ पर भी यदि होता ऑप्शन में तो हम मस्ट करते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमें तो यहाँ शुड और वुड से ही भरना है। हाँ, अब देखिए 4 नंबर जो है ये आपको एकदम रट्टा मार लेना है। ये हम लोग जब भी बोलते हैं वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, यानी क्या आप दरवाजा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे दरवाजा खोलने में, है ना, या दरवाजा खोलने के लिए आप बुरा तो नहीं मानेंगे, तो वुड यू, है ना, वुड यू माइंड, वुड यू, इफ यू डोंट माइंड जैसे कहते हैं वैसे वुड यू माइंड करके होता ही होता है। फिर आई डैश लाइक टू लीव अर्ली, आई वुड लाइक टू लीव अर्ली, मतलब मैं जो है धागे के अर्थ में हो गया कि मैं थोड़ा जल्दी चलने को पसंद करूंगा। ठीक है, दे डैश बी मोर केयरफुल, दे शुड बी, यहाँ ये कि मोरालिटी की बात है, चाहिए के अर्थ में, दे शुड बी मोर केयरफुल। अगला है ही डैश नो द एड्रेस, ही शुड नो द एड्रेस, यहाँ पर भी मस्ट होता तो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ उसे पता जानना चाहिए, है ना। ही वुड प्रेफर टू हैव कॉफी, वह चाय पीना पसंद करेगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ हैव मीन्स मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हैव मीन्स होता है, आप सबको उससे पहले बता दूं, हल्का पीना, है ना, जैसे चाय वगैरह पीना, तो उसके लिए हम लोग क्या है, टेक का इस्तेमाल करते हैं या फिर सिप का इस्तेमाल करते हैं। यदि भारी खाना है तो उसके लिए जो है मतलब भारी पीना है तो उसके लिए, भारी का मतलब जैसे दूध पानी, तो उसके लिए होता है ड्रिंक। ठीक है, इसी प्रकार जब खाना की बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग जो है हल्का खाना के लिए फिर से टेक करते हैं, है ना, और हैवी के लिए ईट करते हैं। लेकिन हैव एक ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ, है ना, हल्का, भारी, है ना, हल्का हो या भारी हो, अब कहेंगे खाना या पीना, तो दोनों ही, खाना भी और पीना भी, ये सब जो है इसका हो जाता है, यानी टेक, सिप, ईट, ड्रिंक, इन सब की जगह हैव का प्रयोग हो जाता है। वैसे तो होना के अर्थ में भी होता है, हैव ए नाइस डे, मतलब जैसा कि मैं लास्ट में कहता कि भाई आपका दिन जो है सो अच्छा हो, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ प्रीफर टू हैव कॉफी, यानी वह जो है कॉफी पीना अधिक प्राथमिकता देता है ना, तो यहाँ पर पीना के अर्थ में है। आगे बढ़ेंगे, अगला है हमारा दे डैश टू बी हियर बाय नाउ, ऐसे सेंटेंस में हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। वैसे मस्ट होता तो वह भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में हमें शुड वुड ही लगाना है। ही डैश हैव फिनिश्ड इट बाय नाउ, ही वुड हैव फिनिश्ड इट बाय नाउ, वह अभी तक जो है इसे खत्म कर चुका होगा। हालांकि यहाँ पर आप शुड का भी प्रयोग कर लेंगे तो चलेगा, बुक में आपके वुड है लेकिन शुड का भी प्रयोग होगा। वुड यू एक्सक्यूज मी, है ना, या विल यू भी होता है, तो यहाँ तो हमें विड से भरना है कि आप मुझे क्षमा करेंगे, है ना। अगला है आपका 12 नंबर, इफ ही ऑफर्ड मी मनी, यदि वह मुझे पैसे का ऑफर किया होता, आई शुड रिफ्यूज, तो मैं, अब कहेंगे सर वुड हो सकता है, तो नहीं, यहाँ पर जो है करने को कर सकते, लेकिन आपके बुक में शुड है, लेकिन यहाँ क्या, इफ ही ऑफर्ड मी मनी, यदि मुझे पैसा ऑफर किया होता तो आई शुड रिफ्यूज, तो मैं कर दिया रहता,
आई शैल रिफ्यूज तो मैं जो है कर दूंगा, तो शैल का शुड पास्ट के अर्थ में, बाकी वुड भी आप दे सकते हैं। वी शुड हैव अ पार्टी है ना, यहाँ पर शुड होगा, हमें एक पार्टी होना चाहिए। यू डैश पेंट योर डोर, यू शुड पेंट योर डोर, भाई गंदा लग रहा है, तो ये एक मोरालिटी के अर्थ में है। यू डैश हैव टोल्ड मी लास्ट वीक है ना, यू शुड हैव टोल्ड मी है ना, कहना चाहिए था, तो उसमें वैसे वुड का भी प्रयोग हो सकता है, बुक में आपके किया, लेकिन वुड का भी प्रयोग हो सकता है। यू वर्कड हार्ड लेस्ट, अब ये रट्टा मार लेंगे आप, लेस्ट जहाँ रहेगा वहाँ केवल और केवल शुड होगा। उसने जो है कड़ी मेहनत की है ना, ताकि वह जो है फेल ना हो सके है ना, अन्यथा, लिस्ट का अर्थ होता है अन्यथा के अर्थ में। फिर है आपका 17 नंबर, शी सेड दैट शी है ना, तो ये जो है नरेशन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सेड करके, और यहाँ पर है तो शी के साथ यहाँ विल का वुड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेड है पास्ट है। वुड यू रादर हैव टी और कॉफी, मतलब क्या आप ज़्यादा पसंद करेंगे, तो वुड यू रादर रहे, रादर रहता है तो वुड का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और यदि कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए ईजी होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। साथ ही मैं आपके लिए इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आता हूं आप सभी के लिए, इसलिए भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूं आपसे अपने इसी चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।